खलबली काहे नहीं मचेगी, खलबली तो है ही है जी। लोग दुखी हैं। और ये एक ही समाज दुखी नहीं है, केवल मुस्लिम दुखी नहीं है। जहाँ गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी लड़ रहे हैं वहाँ 5 से 6% मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम ही दुखी नहीं है, ये हर वो लोग दुखी हैं जिनके साथ वो कंधे से कंधे मिला के वो अपने लिए कभी किसी के साथ अपने लिए नहीं लड़े। वो जब भी लड़े दूसरे के लिए लड़े, गरीब के लिए लड़े, मजलूम के लिए लड़े। वो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते थे और उनका इतिहास बहुत पुराना है, बाप दादे से इस देश के लिए बहुत पुराना इतिहास है। तो सब ये केवल एक पक्ष को बता रहे हैं कि हम मुस्लिम को एकदम बांध दिए हैं, मुस्लिम इस देश से अब जा रहा है, आप लोग मुझको वोट करिए। पूर्वांचल में आप बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं कि मुख्तार अंसारी, जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, और मुख्तार अंसारी को बादा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और 2 दिन या 3 दिन पहले उनको बताया जाता है, चाहे मीडिया के दौरान या अफजाल अंसारी साहब वहाँ गए भी थे और एक बाइट में भी दिए हैं कि भाई हमारा बयान दिया हमारे सामने कि खाना में पॉइजन दिया गया और पॉइजन के बाद इनके बादा कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया। क्या ये मामला है, कहीं ये राजनीति है पूर्वांचल की मुसलमानों के साथ या जोगी बाबा का प्रकोप है? बाबा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बाबा को अगर करना होता तो इस चुनाव में बाबा तो ऐसा गलती करेंगे नहीं। बाबा क्यों नहीं करेंगे भाई, बाबा ने तो किया ही है। बाबा ने कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको पूरा बाबा की बाबा के जेल है, बाबा के मुख्यमंत्री हैं और उनके जेल में कोई जहर दिया जाए, किसी को पॉइजन दिया जाए, इसका जिम्मेदार कौन होता है? उसकी जांच करके 2 डिप्टी सीएम का बोला जाता है, डिप्टी जेलर और जेलर का ये लोग सस्पेंड भी कर दिए हैं। कहीं ना कहीं बात सही थी तभी तो सस्पेंड हुए। अच्छा, अगर बात सही नहीं रहती तो सस्पेंड कैसे होता? बाबा तो ही सस्पेंड कर किए, तो बाबा को करना ही पड़ेगा। बाबा मुख्यमंत्री हैं इस देश के, तो मुख्यमंत्री प्रदेश के, तो वो करेंगे ही ना। नहीं करेंगे तो भाई विपक्ष भी तो है जी। तो ये लोग क्यों, बीजेपी के लोग क्यों मुसलमानों को टारगेट बनाकर चलते हैं? इन लोगों में क्या दिक्कत है? कोई मुसलमान को टारगेट नहीं बनाता जी। ये मुस्लिम को टारगेट नहीं बना रहे हैं जी। ये केवल एक पक्ष को बता रहे हैं कि हम मुस्लिम को एकदम बांध दिए हैं, मुस्लिम इस देश से अब जा रहा है, आप लोग मुझको वोट करिए। बस मुस्लिम को कुछ नहीं। मुस्लिम कल भी डेली कुआं खोदता था, पानी पीता था, आज भी डेली खोदता है, पानी पीता है। मुस्लिम को ना तो सरकारी नौकरी की लालसा है, ना तो उनके किसी राशन पताई की का लालसा है कि वो 5 किलो अनाज देंगे तो हम खाएंगे। नहीं, मुस्लिम तब भी मेहनत करके खाता था, आज भी मेहनत करके खाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का गाजीपुर ज़िले में दबदबा है, इसके वजह से कुछ लोग उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। आप सटे बॉर्डर पर हैं और सटे ज़िले में हैं, क्या मुख्तार अंसारी वास्तव में अपराधी प्रकृति के हैं या गरीबों का मसीहा हैं? गरीबों के मसीहा। अपराधी तो लोग बनाए, गरीबों के मसीहा है। मैंने अब मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगे जी। आप कहीं से देख लीजिए, वो अपने लिए कभी किसी के साथ अपने लिए नहीं लड़े। वो जब भी लड़े दूसरे के लिए लड़े, गरीब के लिए लड़े, मजलूम के लिए लड़े। वो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते थे और उनका इतिहास बहुत पुराना है, बाप दादे से इस देश के लिए बहुत पुराना इतिहास है, वो सब लोग जानते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब, इस जो घटना उनके साथ घटी है, इस घटना को लेकर के पूर्वांचल में कुछ खलबली मचेगी कि फिर लोग जगह जगह शिथिल हो जाएंगे? खलबली काहे नहीं मचेगी, खलबली तो है ही है जी। लोग दुखी हैं और ये एक ही समाज दुखी नहीं है, केवल मुस्लिम दुखी नहीं है। जहाँ गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी लड़ रहे हैं वहाँ 5 से 6% मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम ही दुखी नहीं है, ये हर वो लोग दुखी हैं जिनके साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। तो मित्रों, मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ की जनता अफजाल और मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताए, और मैं इसी वीडियो के साथ फिर आने वाले समय में चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो आप लोगों के सामने मैं पब्लिक का राय रखूँगा। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।